दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वैदिक इम्प्रेशंस पर। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जल्दी ही अपनी राशि बदलने वाले हैं। 1 मई 2024 को जुपिटर यानी कि बृहस्पति वृषभ राशि में ट्रांजिट करेंगे और इस राशि में वो 14 मई 2025 तक रहेंगे। इस पूरे ड्यूरेशन में वो रिट्रोग्रेड भी होंगे। 9 अक्टूबर से फरवरी 4 2025 तक वो रिट्रोग्रेड रहेंगे। तो जब रिट्रोग्रेड कोई भी प्लेनेट होता है तो वो पृथ्वी के काफी करीब होता है और पृथ्वी के काफी करीब होने से वो उसके जो फल हैं वो ज्यादा स्पष्टता से दिखाई देते हैं। तो ये डेट्स थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बृहस्पति का जो ट्रांजिट है वृषभ राशि में, उसका हर एक जोडियक साइन वाले व्यक्तियों पर क्या असर होने वाला है, उनको किस तरह के रिजल्ट मिलने वाले हैं। जब भी आप किसी प्लेनेट का ट्रांजिट एनालाइज करने की कोशिश करें, अपने लगन राशि से करिए, अपनी मून राशि से भी करिए, और आपके नेटल चार्ट में वो जो प्लेनेट है वो जहां बैठा है उससे कितने घर आगे, कितनी राशि आगे ट्रांजिट हो रहा है वो भी देखिए। इन तीनों ही डायमेंशंस का रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट आता है। अच्छा, इसके अलावा जिसकी भी जुपिटर की दशा चल रही है उसके लिए ये रिजल्ट्स बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाएंगे। अंतरदशा में भी ऐसा ही होगा। साथ साथ हमको क्या देखना है, देखिए जुपिटर जो है एक मंदगामी ग्रह है। 1 साल से ज्यादा एक राशि में रुकते हैं तो असर ज्यादा देते हैं। जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स होते हैं उनके असर इतने पता नहीं चलते। तो जब हम जुपिटर की बात कर रहे हैं, 1 साल तक जुपिटर वृषभ में रहने वाले हैं, हमें ध्यान देना होगा कि जो बाकी के ग्रह हैं, स्पेशली सैटर्न, वो कहाँ पर है, राहु और केतु की एक्सिस कहाँ पर है। अगेन राहु केतु एक राशि में 1.5 साल रहते हैं, शनि 2.5 साल रहते हैं। तो कॉमन भाव कौन सा है जहां पे इन सभी ग्रहों का एस्पेक्ट या किसी ना किसी तरह से कनेक्ट होने वाला है। जब हम ये एनालाइज करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। इस बार जब जुपिटर वृषभ राशि में है, वृषभ राशि से जुपिटर देख रहे हैं स्कॉर्पियो को, और साथ साथ इस समय और इस पूरे ड्यूरेशन में राहु का एस्पेक्ट और सैटर्न का एस्पेक्ट भी स्कॉर्पियो राशि पर है। तो 3 मंदगामी ग्रह अगर स्कॉर्पियो राशि को देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में स्कॉर्पियो राशि जिस भी भाव में पड़ती है उससे, उस भाव से रिलेटेड आपको फल देखने को जरूर मिलेगा। इससे पहले कि हम लोग कुंडलियों पर जाएं, एक बात और समझ लेते हैं कि जो वृषभ राशि है जिसमें जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है, उसके अपने क्या ट्रेड्स हैं। देखिए, वृषभ राशि एक पृथ्वी तत्व राशि है। वीनस इसके लॉर्ड है। ये दिखाती है फाइनेंस को। कालपुरुष की कुंडली में दूसरे भाव में पड़ती है वृषभ राशि, तो फाइनेंस, फूड, और वीनस है तो लग्जरीज, स्पीच, ये कुछ बड़े बड़े कैटेगरीज हैं जिनको हम वृषभ राशि से देखते हैं। नाउ जुपिटर जब वृषभ राशि में जाएंगे तो एक्सपेंशन होगा इन ट्रेड्स का। तो जब मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूं तो एक्सपेक्ट कीजिए कि फाइनेंस इंडस्ट्री एज सच, बैंक्स, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, स्टॉक्स, इनमें एक्सपेंशन आएगा, इनमें बूम आएगा। बैंक्स की ग्रोथ अच्छी होगी, बैंक्स में जॉब्स बढ़ेंगे, इंश्योरेंस कंपनीज में जॉब्स बढ़ेंगे। दे विल ट्राई टू एक्सपेंड देमसेल्फ, उनके अपने नए ब्रांचेस खुलना, नए कंट्रीज में पेनिट्रेट करना,
उनके नए प्रोडक्ट्स निकालना, ये सब आप देखेंगे इस ड्यूरेशन में। फूड इंडस्ट्री ले लीजिए, उसमें एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, या लग्जरीज की इंडस्ट्री है, जैसे कि ज्वेलरी की इंडस्ट्री हो गई या कार इंडस्ट्री हो गई। इस तरह की इंडस्ट्रीज में भी आपको इस ड्यूरेशन में बूम देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हर एक राशि के ऊपर ये जो ट्रांजिट है जुपिटर का, वो किस तरह के रिजल्ट्स लेकर आने वाला है। एरीज राशि यानी कि मेष राशि वालों के लिए, यानी कि जिनका लगन मेष है, या जिनका मून मेष राशि में है, या जिनका जुपिटर मेष राशि में है, वहां से जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो दूसरे भाव में हो रहा है। तो दूसरा भाव फाइनेंशियल एसेट्स का है, जुपिटर ग्रोथ देता है। हालांकि जुपिटर वीनस की राशि में है, जो कि दुश्मन की राशि है, क्योंकि जुपिटर जो है वो देवों के गुरु हैं और शुक्राचार्य जो है वो दानवों के गुरु हैं, इसलिए एनिमिटी है। लेकिन दोनों ही सौम्य ग्रह हैं, इसलिए वो जो ग्रोथ है जुपिटर की, वो आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो एरीज राशि वालों के लिए इस समय में होने क्या वाला है कि जो आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप जो बोलेंगे उसका प्रभाव लोगों पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। और ये जो समय है इसमें आपको फैमिली में ग्रोथ मिलेगी। तो अगर आप चाइल्ड के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये समय है जब आपके चाइल्ड बर्थ होने के चांसेस हैं और आपकी फैमिली में ग्रोथ देखने को मिलेगी। जुपिटर अष्टम भाव को आस्पेक्ट कर रहा है जहां स्कॉर्पियो राशि है। जुपिटर छठवें भाव को भी आस्पेक्ट कर रहा है जहां पे आपके केतु महाराज बैठे हुए हैं, और जुपिटर आपके दशम भाव को भी आस्पेक्ट कर रहा है। तो एक एक करके चलते हैं। जुपिटर का आस्पेक्ट छठवें भाव यानी कि केतु के ऊपर पड़ना, तो छठवां भाव आपके कंपटीशन का है। कंपटीशन से आपको फायदा होगा, और साथ साथ ये वो भाव है जब जब जुपिटर का एस्पेक्ट केतु पे पड़ता है तो आप कुछ जो ऑकल्ट साइंस है, जैसे एस्ट्रोलॉजी को ले लीजिए, उस तरह की ज्ञान की तरफ आप जाते हैं। तो हो सकता है ये वो समय है जब आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें या उसकी किताबें पढ़ें। जुपिटर का एस्पेक्ट अष्टम भाव पे, जहाँ पे शनि का राहु का एस्पेक्ट ऑलरेडी पड़ रहा है। तो ये जो अष्टम भाव है आपका इनहेरिटेंस का है, आपके इन लॉज का है। क्योंकि जुपिटर दूसरे भाव में और आपके ग्रोथ फाइनेंशियल एसेट्स में दिख रहे हैं, और अष्टम भाव भी इसी तरह का भाव है जहाँ पे कि इनहेरिटेंस होता है। तो उस वजह से ये समय हो सकता है आपको कुछ इनहेरिटेंस से फायदा मिले। जब मार्स का ट्रांजिट हो रहा हो एरीज और टॉरस में, उस टाइम स्कॉर्पियो पे एस्पेक्ट पड़ेगा, आप यानी कि आपके अष्टम भाव पे एस्पेक्ट पड़ेगा। वो अच्छा समय नहीं होगा। ध्यान रखने की चीज है कि बीमारी से बचना होगा, क्योंकि जुपिटर छठवें भाव को देख रहा है जो बीमारी का है, और अष्टम भाव को भी देख रहा है जो सर्जरी का है। छठवां भाव को देखने की वजह से और वहां केतु के होने की वजह से ये हो सकता है कि कोई ऐसी बीमारी का पता चले जो अभी तक आपने सोची भी नहीं थी। लेकिन गुरु का एस्पेक्ट है तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो गुरु आपको उस बीमारी का इलाज ढूंढने में मदद करेंगे। कोई ना कोई, या तो कोई कंसल्टेंट, कोई डॉक्टर ऐसा मिल जाएगा जो आपका इलाज प्रॉपरली कर देगा। मार्स जब एस्पेक्ट करेंगे स्कॉर्पियो पे, उस समय में सर्जरी होने के चांस बढ़ जाएंगे, यानी 1 जून से अगस्त के बीच में। दशम भाव को जुपिटर देख रहे हैं तो आपके स्टेटस में इम्प्रूवमेंट होगा। अब देखिए ये कि जो शनि महाराज हैं वो बैठे हैं आपके 11वें भाव में। 11वें भाव यानी धन का भाव, लाभ भाव, उसमें शनि महाराज का अपनी ही राशि यानी कि एक्वेरियस में होना अच्छा संकेत है। तो दोनों भाव आपके जो धन के, एक लाभ भाव 11 और जिसमें शनि विराजित है ट्रांसिट में,
और दूसरा भाव जिसमें कि जुपिटर है। दोनों भाव में मंदगामी प्लेनेट आपको अच्छे फल देने की सिचुएशन में बैठे हुए हैं। तो डेफिनेटली एरीज राशि वालों के लिए ये समय ऐसा है जिसमें आप बहुत पैसे कमाएंगे। ध्यान क्या देना है, ये जो राहु बैठे हैं 12वें भाव में, राहु 12वां भाव आपको डिजायर्स फुलफिलमेंट की तरफ ले जाता है, या राहु भी एक एक्सपेंशन दिखाता है। तो हो सकता है आपसे पैसे कमा तो रहे हैं आप 11वें भाव से और दूसरे भाव से, पर खर्चे राहु बढ़वा देगा 12वें भाव में बैठ के। खर्चे किस तरह के? खर्चे आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, खर्चे आपके वाहन से रिलेटेड, या फॉरेन लैंड से रिलेटेड। अच्छा होगा कि ये समय में आप कुछ दान पुण्य करें। किनको दान करें? दान कीजिए ऐसी जगह जैसे कि हैंडीकैप्ड लोग हैं, वहां दान कीजिए, तो राहु महाराज उससे बहुत खुश होते हैं और आपको अच्छे फल देते हैं। आप, या ये बोल दीजिए आपके नेगेटिव जो फल हैं उनको कम कर देते हैं। तो ये कुछ ओवरऑल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे मेष राशि वालों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि में ही ट्रांजिट होने वाला है जुपिटर का, यानी कि जिनका लगन वृषभ हो, मून साइन वृषभ हो, या जिनकी नेटल चार्ट हॉरोस्कोप में जुपिटर बैठे ही वृषभ राशि में हो। जाहिर की सी बात है, जुपिटर अगर लगन में आ रहे हैं और लगन आप स्वयं होते हैं, या अगर मून वहां बैठा है तो आपका आपका मन है, तो ये समय अच्छे रिजल्ट देने वाला है। इस समय में आपको ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज आपको मिल जाएगा। लोग आपकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखेंगे, आप लोगों के काम आएंगे। आपकी जो नॉलेज का एरिया, अगर आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाएगी। आप अगर कोई डिग्री हासिल करना चाह रहे हैं तो वो मिल जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, जो भी वृषभ राशि वाले स्टूडेंट्स हैं या जो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, नवम भाव पे इस पर एस्पेक्ट पड़ेगा, तो वो भी एक शुभ समाचार है। जुपिटर जो है आपके सप्तम भाव को देख रहा है। सप्तम भाव यानी कि आपकी पार्टनरशिप का भाव है, और ऐसे समय में अगर आप शादी के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो ये समय है जब रिश्ते आपके पास खुद चल कर आएंगे। अच्छा, अब यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, जो अभी मैंने पहले कहा था कि स्कॉर्पियो राशि, राइट, आपके लिए स्कॉर्पियो राशि पड़ने वाली है सप्तम भाव। तो एक तरफ तो जुपिटर का एस्पेक्ट आपके लिए अच्छी खबर है। जुपिटर आपको, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो अच्छे रिजल्ट्स देगा, लेकिन कैच यहाँ पर यह है कि इस पे राहु और सैटर्न का एस्पेक्ट भी पड़ रहा है। जो एग्जिस्टिंग ट्रेड्स है, यानी कि जिनकी शादीशुदा जिनकी जिंदगी है, उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। सलाह उनको यही है टॉरस राशि वालों के लिए कि अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से बनाकर रखिए। कोई भी मसला हो उसको बातचीत से सुलझाइए। जुपिटर महाराज आपके लगन में बैठे हैं तो आपको विवेक देंगे, आपको सद्बुद्धि देंगे, और आपको उस मसले को सुलझाने में सहायता करेंगे। जब मार्स का ट्रांजिट होगा एरीज में, यानी 1 जून से, तब, और जब वो टॉरस में होंगे जुलाई से अगस्त तक, 26 अगस्त तक, तब ये समय होगा जब आपकी शादीशुदा जिंदगी में ज्यादा प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि मार्स होता है एग्रेशन का कारक, लड़ाई झगड़े का कारक। शनि आपके दशम भाव में बैठे हैं, अगेन मंदगामी ग्रह अपनी ही राशि के दशम में बैठे हैं। राहु आपके 11वें भाव में बैठे हैं, तो अगेन आपके लिए पैसे कमाने का एक सही समय है। जॉब स्विच करने का बहुत अच्छा समय है ये, क्योंकि शनि आपके स्टेटस को भले ही स्लोली स्लोली चेंज करेंगे, बट करेंगे। राहु जो है आपको लाभ भाव में बैठ के एकदम से एक्सपेंशन देगा। तो होगा क्या कि आपको कोई ऐसा जॉब मिलेगा जो कि आपकी करंट वाले जॉब से ज्यादा पैसे दे रहा हो।
और जो बिजनेस करना चाह रहे हैं या जो बिजनेस करते हैं उनको इस समय में इस तरह के बिजनेस के क्लाइंट्स मिलेंगे या कोई ऐसी डील्स क्रैक होंगी जिसकी वजह से आपके स्टेटस में बहुत सुधार आए। आगे बढ़ते हैं जेमिनी राशि की तरफ, यानी कि मिथुन राशि। तो जिनका लगन, मून साइन या जिनकी जन्म कुंडली में जुपिटर जो है मिथुन राशि में बैठे हैं, ये उनके लिए है। आपके लिए जुपिटर जो है 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं और यहाँ से बैठ के वो देख रहे हैं आपके चौथे भाव को, आपके छठवें भाव को और आपके अष्टम भाव को। शनि महाराज आपके लिए इस टाइम गोचर कर रहे हैं नवम भाव, यानी कि आपके किस्मत के भाव में अपनी ही राशि का होकर। और जो राहु महाराज है वो आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं इस टाइम। तो देखिए जुपिटर जो है वो आपके दूसरे भाव में है। सॉरी, जो जुपिटर है वो आपके 12वें भाव में है। और 12वां भाव होता है आपके एक्सपेंसेस का, आपके डोनेशन का, स्पिरिचुअलिटी का, या आपकी डिजायर्स का भी, या फिर फॉरेन लैंड का। तो ये जो ट्रेड्स हैं, इन ट्रेड्स में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। एक्सपेंसेस की बात करूं तो एक्सपेंसेस का किस तरफ एक्सपेंसेस हो सकते हैं आपके, क्योंकि वो चौथा भाव जो आपके मकान का है वहां पे एक्सपेंसेस, यानी कि आप मकान की तरफ पैसे खर्च करें। छठवां भाव होता है आपके बीमारियों का और 12वां भाव होता है हॉस्पिटलाइजेशन का भी। तो ऐसा समय है कि आपको किसी वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है और आपके खर्चे वहां बढ़े। फॉरेन लैंड जाने के अच्छे चांसेस है। गुरु महाराज अगर आपके 12वें भाव में ट्रेवल कर रहे हैं और अगर आप फॉरेन लैंड में हैं या आप फॉरेन लैंड जाने की इच्छा रखते हैं, तो ये वो समय है जब गुरु महाराज आपके लिए ये एनेबल कर सकते हैं। 12वां भाव क्लोजर का होता है, तो चीजों के एंड का होता है। तो ये समझिए कि इस समय में आपकी कोई पुरानी समस्या चली आ रही हो या कोई पुरानी बीमारी चली आ रही हो, उसको एक क्लोजर मिलेगा, उसका खात्मा होगा। गुरु महाराज पॉजिटिव रिजल्ट्स देने में सक्षम है, तो इसलिए ये वो समय है जब आपकी किसी चीज का एंड होने का चांस है। नाउ गुरु महाराज यहाँ से बैठ के आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं और छठवें भाव को भी देख रहे हैं। तो देखिए 6, 8, 12 ये तीनों भाव जो है मैलेफिक भाव, ये एक्टिवेटेड है आपके लिए। तो किस तरह के रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं? जैसे छठवां भाव, जैसे अभी मैंने बोला, बीमारी का है और 12वां हॉस्पिटलाइजेशन का है, 8वां सर्जरी का है। तो छठवें भाव आपकी बीमारी को इलाज दिलाएगा, अष्टम भाव सर्जरी का है, 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का है। तो हॉस्पिटलाइज होकर किसी सर्जरी के द्वारा आपकी किसी समस्या का अंत होना, इस तरह का सोच सकते हैं। या छठवां भाव हो गया आपके लोन का या कोर्ट केसेस का। तो कोर्ट केसेस के, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोर्ट केस अगर इस ड्यूरेशन में होता है तो उसका क्लोजर हो सकता है। क्योंकि अष्टम भाव इनहेरिटेंस का होता है, तो हो सकता है कोई इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोर्ट केस हो और उसको 12वें भाव में जाके गुरु के 12वें भाव में होने की वजह से उसका क्लोजर मिले। तो इस तरह की समस्याओं का निदान मून राशि, सॉरी, जेमिनी राशि वालों के लिए इस समय देखने को मिलना चाहिए। शनि महाराज आपके नवम में हैं, अपनी ही राशि के होके बैठे हैं। तो आपको डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट्स देने में सक्षम है। जो राहु महाराज हैं वो आपके दशम भाव में है। तो यहाँ दशम भाव आपकी जो प्रोफेशन का है वहाँ पे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। राहु जो है दशम में है, वो कैरियर में अचानक से कोई नई चीज लाके दे सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। तो इस तरह के रिजल्ट्स जेमिनी वालों को देखने को मिलेंगे।
वेरी गुड टाइम फॉर दोज हु आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। 12वां भाव आपकी स्पिरिचुअलिटी का है, तो डेफिनेटली ऐसा समय है जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, और दान पुण्य की तरफ, आप किसी को हेल्प करने की तरफ आपका इच्छाएं बढ़ेंगी, और आप उस उस डायरेक्शन में और आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि यानी कि कैंसर। कैंसर साइन वालों के लिए जो जुपिटर है वो ट्रांजिट करने वाले हैं 11वें भाव में। लाभ भाव है, लाभ भाव में ट्रांजिट जुपिटर का है, यानी कि आपके लाभ में बढ़ोतरी होने वाली है। सैटर्न जो है वो आपके लिए अष्टम भाव में बैठे हैं, वो एक अच्छा साइन नहीं है। राहु जो है वो आपके लिए इस टाइम बैठे हुए हैं नवम भाव में, तो नवम भाव में भी जो राहु का रिजल्ट है वो अच्छा नहीं माना जाता। तो कर्क राशि वाले, यानी कि जिनकी कर्क लगन है, या जिनकी मून कर्क में बैठे हैं, यानी राशि मून राशि कर्क है, और जिनका जुपिटर उच्च के हैं, राइट, यानी जुपिटर जो है कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं, तो जिनके जुपिटर लगन चार्ट में कर्क में बैठे हैं, उन लोगों के लिए रिजल्ट्स कैसे रहेंगे? देखिए, बिफोर वी मूव कि जुपिटर के रिजल्ट्स क्या रहेंगे, आपको पूरी कुंडली को समझना जरूरी हो जाता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके जो शनि है वो अष्टम भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो जब शनि अष्टम होते हैं तो शनि का ढैया बोला जाता है, राइट। तो निगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, या शनि आपको स्ट्रगल कराते हैं, आपके जो पास्ट लाइफ की कर्मा है उनके उसका जो पेमेंट आपको इस लाइफ में करना है वो आपसे करवाते हैं, उसके बाद ही आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अ, भले ही जुपिटर आपके लिए इस समय 11वें भाव में है, अच्छे रिजल्ट्स लेकर आना चाहिए, लेकिन शनि जो आपके अष्टम भाव में है उसकी वजह से आपको लाइफ में स्ट्रगल का पीरियड तो ये चलेगा 2025 तक। तो जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो आपके लिए 11वें भाव से आपके पंचम भाव को भी देख रहा है। पंचम भाव यहाँ पर स्कॉर्पियो राशि का है, और स्कॉर्पियो राशि, जैसा कि पहले बात हुई थी, इस पे सैटर्न का और राहु का एस्पेक्ट भी पड़ रहा है। नाउ पंचम भाव आपकी संतान का है, आपकी लव लाइफ का है, क्रिएटिविटी का है, आपके एजुकेशन का है। तो इस समय में जुपिटर आपको सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन राहु और सैटर्न का एस्पेक्ट होने की वजह से यहाँ इन एरियाज में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ऐसे कपल जो चाइल्ड के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल का समय होगा, या अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो उनके साथ कोशिश कीजिए कि अच्छा व्यवहार बना के रखें, उनके साथ दोस्तों की तरह मिलके कोई प्रॉब्लम हो तो उसको रिजॉल्व करें। लव लाइफ में प्रॉब्लम्स के चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं कैंसर राशि वालों के लिए इस समय में। नवम भाव जहाँ पे इस समय राहु का ट्रांजिट चल रहा है आपके लिए, नवम भाव आपके बॉस या आपके पिता का होता है। और जो जुपिटर है, जो जुपिटर 11वें भाव में बैठे हैं आपके लिए ट्रांजिट में, वो आपके लिए नवम भाव के स्वामी है और छठवें भाव के स्वामी है। छठवां भाव आपको मालूम है कि कॉन्फ्लिक्ट का होता है, तो पिता के साथ या बॉस के साथ कॉन्फ्लिक्ट का समय दिखाई देता है। कैंसर राशि वालों को अपनी सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि छठवां भाव जैसे मैंने कहा जुपिटर का भाव है, और 11वां भाव छठवें से छठवां होता है। तो बीमारी कुछ देखने को मिल सकती है, तो उसको उसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि यानी कि लियो की तरफ। तो यानी कि ऐसे जातक जिनकी लगन सिंह का है, या मून जो है सिंह राशि में है, या फिर उनका जुपिटर सिंह राशि में बैठा है, तो ऐसे जातकों के लिए जुपिटर का गोचर है वो हो रहा है दशम भाव में। दशम भाव यानी कि आपके प्रोफेशन का भाव। यहाँ पे
जुपिटर का गोचर एक अच्छा संकेत है आपको। प्रोफेशन में चाहे आप बिजनेस करते हो चाहे जॉब, वहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ग्रोथ के चांसेस हैं, आपका स्टेटस बड़ा होगा, लोग और आपको जानेंगे। जुपिटर के जिस तरह के रिजल्ट्स देखने को मिलने चाहिए। बट एक चीज का ध्यान रखिए कि जो जुपिटर है आपके लिए अष्टम भाव का भी स्वामी है, राइट, और पंचम भाव का है। तो अष्टम भाव का स्वामी होके जुपिटर आपके लिए ट्रांजिट कर रहा है दशम भाव में। तो अष्टम भाव हमारे हिडन चीजों का होता है, राइट, ऐसी बातें जो हमको पता नहीं है। तो दशम भाव केंद्र के भाव में बैठकर अष्टम भाव के रिजल्ट मिलना कोई अच्छी बात नहीं। तो जबकि देवगुरु बृहस्पति आपको गुड रिजल्ट्स देंगे, बट साथ साथ कुछ ऐसे रिजल्ट्स भी हो सकते हैं जो अनएक्सपेक्टेड हों, जो आपके फेवर में ना हो। जो स्कॉर्पियो राशि है आपके लिए पड़ती है आपके चौथे भाव में। तो देखिए, चौथा भाव आपके सुकून का होता है, आपके पीस का होता है। और स्कॉर्पियो पे इस टाइम राहु, सैटर्न, जुपिटर और बीच में मार्स का भी एस्पेक्ट पड़ने वाला है। तो ये समय आपके मेंटल पीस के लिए अच्छा नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिए। शनि महाराज आपके बैठे हुए हैं आपके सप्तम भाव में। अ, और जो राहु है वो आपके लिए इस टाइम है अष्टम भाव में। तो ये जो दो प्लेसमेंट है मंदगामी ग्रह के, ये अच्छे नहीं है। केतु आपके लिए आपके दूसरे भाव में। तो अगेन केतु डिटैचमेंट दिखाता है, और जो दूसरा भाव है वो फैमिली का है। तो फैमिली से डिटैचमेंट होने के चांसेस इस समय में। दूसरा भाव आपके रिसोर्सेस का भी होता है। तो केतु का दूसरे भाव में होना कहीं ना कहीं आपको लैक ऑफ रिसोर्सेज भी दिखाता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। राहु का एस्पेक्ट आपके स्कॉर्पियो साइन यानी कि चौथे भाव में होना, अष्टम भाव में बैठ के चौथे भाव को देखना एक अच्छा संकेत नहीं है ओवरऑल मेंटल पीस के लिए। थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगी लाइफ में, ध्यान रखने की जरूरत है, अपनी सेहत का ख्याल रखने की, सडन इवेंट से बचने की। देखिए, राहु अष्टम भाव में है और चौथे भाव को देखता है। सडन इवेंट एक्टिवेट करने के चांसेस बनते हैं ऐसे समय में। और चौथा भाव आपके व्हीकल का है, तो व्हीकल चलाते समय ध्यान रखिए। अगर आप पीछे भी बैठे हैं, मान लीजिए आप कार में और पीछे बैठे हैं, तो सीट बेल्ट जरूर लगाइए। ध्यान रखिए इस बात का, क्योंकि इस समय प्लानिटरी पोजीशन है वो आपके फेवर में नहीं है। शनि जो आपके लग्नेश का मित्र नहीं है, शत्रु है, वो सप्तम भाव में बैठ के लगन को देख रहा है, राइट। और अगर आपके नेटल चार्ट में लग्नेश यानी सूर्य भी कहीं ऐसी जगह है जहां से सप्तम भाव से शनि देख सकते हैं, तो आपके लिए और मुश्किल हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिए लियो साइन वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं वर्गो राशि यानी कि कन्या राशि की तरफ। वर्गो राशि वालों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है उनके नवम भाव में, जो कि एक काफी अच्छा संकेत है। नवम भाव आपके लक का है, आपके धर्म का है। नवम भाव में बैठ के जुपिटर आपके लगन को देखेगा, आपके पंचम भाव को देखेगा। तो जिनकी भी लगन राशि कन्या है या मून राशि कन्या है या उनका जुपिटर कन्या में है नेटल चार्ट में, उनके लिए ये ट्रांजिट काफी अच्छा प्रतीत होता है। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, जिनकी भी जिन जो पढ़ाई में इस टाइम व्यस्त हैं, उनके लिए समय अच्छा है, क्योंकि जुपिटर नवम भाव में बैठ के आपके लगन को और आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। तो लगन आप खुद हैं, आपकी अपनी पर्सनालिटी है, आपका अपना माइंड है। और पांचवा भाव आपकी एजुकेशन का है, आपकी क्रिएटिविटी का है। तो ये समय आपके ओवरऑल स्टूडेंट लाइफ के लिए, आपके अच्छे मार्क्स आने के लिए, आपके अच्छे रिजल्ट्स आने के लिए बहुत अच्छा है।
अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जा रहे हैं, नवम भाव पोस्ट ग्रेजुएशन का होता है, तो डेफिनेटली ये आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में सक्सेस दिलाएगा, या आप अगर एडमिशन के लिए कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ आपको एडमिशन दिलाएगा। नवम भाव आपके धर्म का होता है, आपको सही और गलत की पहचान देना, उस तरह की मैच्योरिटी देना जुपिटर का ट्रांजिट नई नवम भाव में बैठ के आपको देगा। पिता का भी भाव है नवम भाव, तो पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे बनेंगे, उनमें आपके पिता से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। कोई भी अगर प्रॉब्लम पुरानी चल रही हो पिता से रिलेशनशिप में, तो वो भी आपके सुधरने के चांसेस इस टाइम बनते हैं। शनि महाराज जो हैं वो आपके लिए बैठे हैं छठवें भाव में, तो अगेन छठवां भाव कंपटीशन का है, और जैसा मैंने कहा कि जुपिटर का ट्रांजिट तो आपके फेवर में है ही कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से। शनि महाराज आप स्वयं अपनी राशि में छठवें भाव में बैठे हैं, तो उसके लिए अच्छे रिजल्ट्स देंगे। यानी कि अगर आप कंपटीशन में बैठे हुए हैं, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स आने के पूरे पूरे चांसेस। क्या अच्छा नहीं है वर्गो राशि वालों के लिए इज कि जो राहु केतु की एक्सिस है वो आपके लगन और सप्तम भाव पे है, तो पार्टनरशिप के लिए समय अच्छा नहीं है। सप्तम भाव में राहु का बैठना, राहु इल्यूजन का कारक है, तो अगर आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो आप कहीं इस तरह का पार्टनर, आपको इस तरह का डिसीजन लेंगे जो कि इल्यूजन से भरा होगा, और बाद में रियलाइज करेंगे कि अरे ये डिसीजन गलत हो गया। तो इस टाइम जो अगर आप पार्टनरशिप के लिए या शादी के लिए बात चल रही है, तो दूसरों की सलाह पे जिन जिन पे आप पूरी तरह ट्रस्ट करते हैं, उनकी जो सलाह हो उसको मानिए, उसको अवॉइड मत कीजिएगा। केतु जो है लगन में है, इस टाइम आप अपने आप को इग्नोर करेंगे, आपकी पर्सनल आपकी आपकी हेल्थ को इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, वो मत कीजिए। जुपिटर का एस्पेक्ट केतु पर आपको ऑकल्ट साइंस की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ ले जाने के काबिलियत रखता है, तो उस तरह के ट्रेड्स भी इस समय में आपको देखने को मिल सकते हैं। बट ओवरऑल वर्गो राशि वालों के लिए समय ठीक है, ग्रोथ के अच्छे चांसेस है, क्योंकि जुपिटर जो है नवम भाव में बैठ के आपके लगन को और पंचम भाव को त्रिकोण में है, तो अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए। बात करते हैं लिब्रा राशि की। लिब्रा यानी कि तुला राशि, तो ऐसे जातक जातिकाएं जिनकी लगन में तुला राशि है, या मून तुला राशि में है, या उनका जुपिटर तुला राशि में है, उन लोगों के लिए जो जुपिटर का ट्रांजिट है वो हो रहा है अष्टम भाव में। तुला राशि वालों के लिए ये समय जो है मिला जुला रहेगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर जो है आपके अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो एक तरफ तो ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा उन तुला राशि वालों को जो रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं। जुपिटर वहां पहुंच के आपको आपके रिजल्ट्स में बहुत सहायता देगा। जुपिटर यहाँ बैठ के आपके 12वें भाव को देख रहा है, जहाँ पे केतु विराजमान है, और जुपिटर का एस्पेक्ट पढ़ने की वजह से जो स्पिरिचुअलिटी है या जो मोक्ष के कारक है वो एक्टिवेट होते हैं, तो आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाएगा। सैटर्न जो है इस समय आपके पंचम भाव में है, और राहु जो है वो आपके छठवें भाव में है। तो सैटर्न जो है पंचम भाव में डिले दिखाएगा, यानी कि चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं उसमें आपको, या लव लाइफ से रिलेटेड रिजल्ट्स हैं उसमें आपको डिलेज देखने को मिल सकते हैं। नाउ राहु जो है छठवें भाव में बैठकर आपको बीमारी कोई ऐसी एक्टिवेट कर सकता है जो कि आपको आगे चल के मुश्किल प्रदान करेगी। नाउ यहाँ पे जो आपका स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो राशि आपके लिए पड़ती है दूसरे भाव में, और जुपिटर जो है आपके लिए बैठे हैं, आपके लिए ट्रांजिट कर रहे हैं अष्टम भाव में। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, आपका जो दूसरा भाव है वो हाईली एक्टिवेट होने वाला है। दूसरा भाव आपकी स्पीच का है, आपके लाभ का है।
यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अपनी स्पीच का। आप कोई ऐसी बात ना बोल दें कि जो कि बाद में आपके लिए नुकसानदेह रहे। कुछ ऐसे ऐसे शब्द ना बोल दें जो लोगों को हर्ट करें या जिसको वापस लेना आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो तुला राशि वालों को इस बात का बहुत ध्यान रखना है। छठवां भाव एक्टिवेट हो रहा है अगेन कोर्ट केसेस का, बीमारी का। और अष्टम भाव में जुपिटर जो है इनहेरिटेंस या इस तरह इन लॉस से रिलेटेड। सेकंड हाउस जहाँ स्कॉर्पियो राशि है, अगेन आपके फाइनेंशियल एसेट्स का। तो अगेन ये कुछ इंडिकेट करता है कुछ कोर्ट केसेस की, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड कोर्ट केसेस की, जहाँ पुराना पैसा आपका अटका हुआ है, उससे रिलेटेड कोर्ट केसेस की रिजॉल्व होने की। अ, क्योंकि जुपिटर जो है 12वें भाव को देख रहा है, केतु वहां पे ऑलरेडी बैठा हुआ है जो डिटैच करता है, तो किसी ना किसी तरह से इस तरह के जो समस्याएं हैं या कोई पुरानी चली समस्या है, उस तरह के समस्याओं के क्लोजर का ये समय बनता दिखाई दे रहा है। तो तुला राशि वाले जातक इस बात का ध्यान रखिए और प्लीज टेक केयर ऑफ योर स्पीच। बट रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव मिलने के चांसेस हैं। एंड रिजल्ट जो होगा वो आपके फेवर में ही होगा। आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियो राशि की। स्कॉर्पियो राशि जो हम अभी तक बात कर ही रहे थे, राइट, कि बहुत एक्टिव होने वाली है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय, जुपिटर जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं आपके सप्तम भाव में, और शनि महाराज जो हैं वो हैं चौथे भाव में, राहु जो है वो हैं आपके पंचम भाव में। तो देखिए जुपिटर जो है सप्तम भाव में पहुंच के आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे, आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड, आपकी शादी से रिलेटेड, आपके लगन को दिख रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की जो बात है वो है कि शनि महाराज आपके चौथे भाव में है। स्पेशली जिनका मून स्कॉर्पियो में है उनके लिए ये ढैया का समय चल रहा है। और ऐसे समय में अगर आपके लगन के ऊपर राहु का भी एस्पेक्ट है, शनि का भी एस्पेक्ट है, और जुपिटर का भी एस्पेक्ट है, और इन बिटवीन मार्स का भी एस्पेक्ट आएगा, तो ये जो समय है ओवरऑल ठीक नहीं है। अ, भले ही पार्टनरशिप से रिलेटेड रिजल्ट्स आपको अच्छे मिले, बट ओवरऑल फॉर योर मेंटल पीस इट इज नॉट द राइट टाइम। तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपनी सेहत पर बहुत ध्यान देना है। आपको अपनी मेंटल पीस पर बहुत ध्यान देना है अगर आपका मून स्कॉर्पियो में है तो। और किसी भी तरह की वाद विवाद से बचिएगा इस समय में। केतु जो है आपके 11वें भाव में है, ये इंडिकेट करता है कि आपको जो आपकी इनकम है, जो आपका रेगुलर सैलरी है, या जो भी आप जिस भी तरह से पैसे कमाते हैं उसमें कमी या स्टैग्नेशन आना। आपकी जो सोसाइटी में जो आपकी कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें कमी आना, उस उन सोसाइटी में लोगों से डिटैचमेंट होना, ये आपको केतु जो है आपके 11वें भाव में होके इस तरह के रिजल्ट्स आपको देगा। तो स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए ये समय ऐसा है जब उन्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा, पेशेंस दिखाना होगा, परसिवरेंस दिखाना होगा, और इस समय को किसी तरह से गुजारने की कोशिश करनी होगी। जुपिटर इन अ वे आपके लिए सप्तम भाव में आकर एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा देवगुरु जुपिटर का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली राशि यानी कि सजिटेरियस धनु राशि की तरफ। धनु राशि वालों के लिए जुपिटर जो है वो छठवें भाव में ट्रांजिट करने वाले हैं। वृषभ राशि उनके लिए छठवें भाव में पड़ेगी। और शनि महाराज जो है वो है इस टाइम आपके तीसरे भाव में। जुपिटर जो है आपके दशम भाव को भी देख रहे हैं, यानी कि आपके चार उपाच्य भाव में से तीन एक्टिवेट हो रहे हैं।
ये शो करता है कि आपको सेल्फ एफर्ट से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है उसकी वजह से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो अच्छा समय माना जाएगा स्कॉर्पियो, सॉरी, अच्छा समय माना जाएगा सेजिटेरियस राशि वालों के लिए। जो राहु महाराज है वो आपके लिए बैठे हैं आपके चौथे भाव में। केतु जो है वो आपके लिए है आपके दशम भाव में। चौथे भाव में राहु का होना आपको ल्योर करेगा कुछ इस तरह की, या तो प्रॉपर्टी की तरफ या वाहन की तरफ, जो कि बाद में आपको लगे कि ये डिसीजन ठीक नहीं हुआ, क्योंकि जुपिटर जो है आपके कहीं से भी लगन को नहीं देख रहे। अगर लग्नेश को जुपिटर देख लें तो ठीक रहेगा, उससे फर्क पड़ सकता है, आपके डिसीजन आपके फेवर में हो सकते हैं। ये आपको अपनी कुंडली खुद ही देखना पड़ेगा कि आपका जो लग्नेश है वो कहाँ जाकर बैठे हुए हैं। 12वां भाव यहाँ पर आपकी पड़ रही है स्कॉर्पियो राशि। नाउ स्कॉर्पियो राशि क्योंकि इतनी एक्टिवेट होने वाली है तो ये दिखाता है आपके लिए लॉसेस को, राइट। तो आप या फॉरेन लैंड को, तो अगर आप फॉरेन लैंड जाने के इच्छुक हैं या आप ऑलरेडी फॉरेन लैंड में, तब तो ये ट्रांजिट आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके लिए ये समय हो सकता है कि आप कुछ लॉसेस इनकर करें, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। अच्छा रहेगा कि आप कुछ दान पुण्य खुद ही कर लें जिससे कि आपके लॉसेस को कम किया जा सके। मेरी सलाह रहेगी कि आप दान पुण्य ऐसी जगह करें जहाँ पे जो दिव्यांग लोग हैं जहाँ पर रहते हैं, या कोई ऐसे दिव्यांग को आप जानते हैं जिसको हेल्प की जरूरत है। सभी को हेल्प की जरूरत नहीं होती है, ध्यान रखिए। जिसको आपको लगे कि हेल्प की जरूरत है तो उसकी हेल्प जरूर कीजिए, आपके लिए, आपके गुड लक के लिए अच्छा रहेगा। चलिए बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की तरफ। तो ऐसे जातक जिनका लगन, जिनका मून या जिनका जुपिटर जो है मकर राशि में है, ऐसी राशि, ऐसे जातक जातिकाओं के लिए जुपिटर हैं वो आपकी पंचम भाव से ट्रांजिट करने वाले हैं। और जो शनि महाराज है वो आपके स्व राशि के होके आपके दूसरे भाव में है। और राहु जो है आपके तीसरे भाव में। देखिए आपके लिए पंचम भाव यानी कि त्रिकोण का भाव है, जुपिटर का ऐसे भाव में ट्रांजिट होना अच्छा संकेत है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का है, आपके इंटेलिजेंस का है। यहाँ पे जुपिटर का ट्रांजिट होके आपके लगन को देख रहा है, आपके नवम भाव को देख रहा है। तो ये ट्रांजिट अच्छा है, ग्रोथ देगा, स्टूडेंट्स के लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। शनि महाराज दूसरे भाव में बैठे हैं और देख रहे हैं आपके 11वें भाव को। तो शनि महाराज का 11वें भाव को देखना और जुपिटर का 11वें भाव को देखना तो अच्छा संकेत है। आमदनी में इजाफा होगा आपके लिए। स्कॉर्पियो राशि आपके 11वें भाव में है। 11वें भाव में किसी भी प्लेनेट का होना या एस्पेक्ट होना अच्छा होता है। तो यहाँ पे जो हम अभी तक बात कर रहे थे कि स्कॉर्पियो भाव इतना एक्टिवेट रहेगा, तो जो मकर राशि वाले हैं उनके लिए ये जो एक्टिवेशन स्कॉर्पियो राशि का है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे पैसे की भी बढ़ोतरी होना और साथ साथ आपके सोसाइटी में आपके कनेक्शंस का बढ़ना या आपकी डिजायर्स का फुलफिलमेंट जो है, या आप बहुत डिजायर्स आप और आपकी डिजायर्स का बढ़ना भी दिखाता है। तो ऑल इन ऑल ये एक राशि ऐसी है जहाँ पे स्कॉर्पियो का इस समय 11वें भाव में होना अच्छे फल देगा ही देगा। जुपिटर क्योंकि आपकी पांचवें भाव में ट्रांजिट कर रहा है, पांचवा भाव होता है आपके रिलेशनशिप का। तो जुपिटर यहाँ पे आपको रिलेशनशिप देने के चांसेस काफी स्ट्रांग बना रहा है। जुपिटर केतु को ट्रांजिट कर रहा, केतु को आस्पेक्ट कर रहा है, जो कि केतु इस समय आपके नवम भाव में है। केतु दिखाता है पास्ट, राइट। तो ये जो जुपिटर का ट्रांजिट आपके पंचम भाव में है, हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपके रिलेशनशिप फिर से बनना जो आपकी लाइफ में पहले भी था। कोई कोई पुराना जानकार
आपके पास दोबारा आएगा। या तो ऐसा रिश्ता जो कि पहले एक बार ना हो पाया हो, मिले हों, रिश्ता कन्फर्म नहीं हुआ हो, वो रिश्ता लौट कर आएगा। राहु जो है वो आपके है तीसरे भाव में। देखिए, तीसरा भाव रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी का होता है, राहु इल्यूजन का कारक है। तो आपको गलत रिस्क लेने के चांसेस बन जाते हैं। तो कोई भी डिसीजन हो, सोच समझ के किसी मेंटर जिस पे आप ट्रस्ट करते हो उसकी उससे सलाह लेकर करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय आप इल्यूजन में आके ऐसा रिस्क ले लेंगे जो कि आपके लिए बाद में मुश्किल हो। जिनका मून कैप्रिकॉर्न राशि में है उनके लिए साढ़े साती का आखिरी फेज चल रहा है, लास्ट के कुछ 14-15 महीने बाकी हैं। तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आना अब शुरू होने चाहिए। अभी तक जो समय था थोड़ा सा स्ट्रगल का रहा होगा। आगे बढ़ते हैं एक्वेरियस राशि की तरफ। एक्वेरियस यानी कि कुंभ। तो ऐसे जातक जिनका लगन, जिनका मून या जिनका जुपिटर कुंभ राशि में है, उन लोगों के लिए जो जुपिटर का ट्रांजिट है वो हो रहा है चौथे भाव में। राहु महाराज हैं आपके दूसरे भाव में और शनि महाराज आपके लगन में ही बैठे हुए हैं। जुपिटर का ट्रांजिट आपके चौथे भाव में होना, चौथा भाव आपके घर का है, आपके स्कूल का है, आपके देश का है। तो ऐसे लोग जो अपने घर से दूर रहते हैं, इस समय में आप इस 12 साढ़े 12 महीने में आप अपने घर एक बार जरूर जाएंगे। ऐसी जगह जहाँ आपके अपने लोग रहते हैं, जहाँ आपके का जन्म हुआ है, आपकी नेटिव प्लेस, वहाँ आपका चक्कर जरूर लगेगा, चाहे आप दुनिया में कहीं भी रहते हो। जुपिटर का ट्रांजिट चौथे भाव में है, वो आपको ग्रोथ दे रहा है। तो आप इस समय में मकान खरीद सकते हैं, वाहन खरीदेंगे। जुपिटर आपके लिए आपके 11वें और दूसरे भाव का लॉर्ड होता है और बैठा है आपके चौथे भाव में। फाइनेंस में इंक्रीज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। राहु है वो आपके दूसरे भाव में है और केतु आपके अष्टम भाव में है। केतु के अष्टम भाव में होना कहीं ना कहीं सर्जरी को कनेक्ट करता है। केतु जब मार्स का ट्रांजिट होगा एरीज और टॉरस में, यानी कि 1 जून से 26 अगस्त के बीच में, उस टाइम पर सर्जरी होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि केतु ऑलरेडी ही अष्टम भाव में है। और जो स्कॉर्पियो राशि है वो आपके दशम भाव में पड़ रही है, ये भी आपके लिए हाईली एक्टिवेटेड रहेगी। इस समय में आपको ध्यान ये देना है कि जो आपका जॉब फ्रंट है, उस जॉब में आप कोई रिस्क ना लें, आप अपने बिजनेस में कोई रिस्क ना लें, क्योंकि स्कॉर्पियो आपके लिए हाईली एक्टिवेटेड होने वाला है और इट हैज पोटेंशियल टू गिव यू नेगेटिव रिजल्ट्स। अगर आपका मून जो है वो कुंभ राशि का है, तो आप इस समय अपने साढ़े साथी के पीक समय से गुजर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी अपनी लाइफ में। समय ऐसा है जब आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, परसिवरेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए अपने गोल पे, क्योंकि अगर आप इस समय में अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो शायद वो आपको नहीं मिलेंगे, बिकॉज आप साढ़े साथी से गुजर रहे हैं। मेंटल टेंशन और स्ट्रेस होने के चांसेस हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए कि आप कोई गलत कदम ना उठाएं। शनि महाराज जो हैं आपको जो रिजल्ट्स देंगे वो डिले के साथ ही देंगे। जब शनि महाराज अ, आगे बढ़ जाएंगे, यानी 2025 में जब शनि महाराज मूव करेंगे पाइसिस में, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके साढ़े साथी कम होने शुरू होंगे और आपको रिजल्ट्स ठीक ठाक मिलेंगे। राहु आपके लिए सेकंड हाउस में है, केतु आपके लिए 8th हाउस में। तो ऐसे समय में हो सकता है आपको सडन वेल्थ देखने को मिले, क्योंकि जुपिटर आपके चौथे भाव में है और वो 11वें और दूसरे भाव का मालिक भी है। तो सडन वेल्थ देखने को मिलेगी, बट हो सकता है वो शॉर्ट लिव्ड हो। तो ध्यान रखिए कि कहीं आप इस तरह के कोई एक्सपेंसेस ना करें जिससे कि आपको आपने जो कमाया है वो आपको देना पड़ जाए, क्योंकि जुपिटर यहाँ से आपके 12वें भाव को भी देख रहे हैं, जो कि एक्सपेंसेस या लॉसेस का भाव।
जैसा मैंने पहले कहा कि आपका जो दशम भाव है, जहाँ स्कॉर्पियो राशि पड़ रही है, वो बहुत एक्टिवेटेड है, तो प्रोफ़ेशन के फ्रंट पे फायरवर्क्स देखने को मिल सकते हैं। उतार-चढ़ाव होगा, या हो सकता है जॉब में आपको जॉब पसंद ना आए, या आप स्ट्रगल करें वहाँ पर। बट कोई भी डिसीज़न मत लीजिए, यही मेरी सलाह रहेगी, क्योंकि भले ही आप वहाँ पे एग्ज़िट कर जाएँ, आप जहाँ भी जाएँगे आपको फिर उसी तरह के सिनेरियोज़ देखने को मिलेंगे। जब समय बदलेगा, जब शनि का मूवमेंट होगा, उसके बाद ही रिज़ल्ट्स पॉज़िटिव आएँगे प्रोफ़ेशन की फ़ील्ड को लेकर। आगे बढ़ते हैं पाइसेस साइन यानी कि मीन राशि की तरफ। तो ऐसे जातक-जातिकाएँ जिनका लगन मीन राशि का हो, या जिनका मून मीन राशि में हो, या जिनका जुपिटर मीन राशि में हो, उन लोगों के लिए जुपिटर का ट्रांज़िट हो रहा है तीसरे भाव में। राहु आपके लिए लगन में विराजित ऑलरेडी है, और शनि महाराज जो है वो आपके 12वें भाव में है। तो देखिए, जुपिटर जो है तीसरे भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते। तीसरे भाव को लेके जुपिटर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के लिए, या सिबलिंग्स रिलेशंस के लिए वहाँ पे उनका बैठना अच्छा नहीं माना जाता। बट जो जुपिटर का एस्पेक्ट नवम भाव पे पड़ रहा है, वो एक अच्छा एस्पेक्ट है। नवम भाव आपके लक फैक्टर को बढ़ाता है, तो जुपिटर जो है यहाँ बैठ के आपके लिए लक आपके फेवर में करेगा। और 11वें भाव पे जो एस्पेक्ट पड़ रहा है जुपिटर का, वो आपके लिए आपको इनकम में बढ़ाता है, आपके सोसाइटी में आपके स्टेटस को बढ़ाएगा। यहाँ नवम भाव में आपकी स्कॉर्पियो राशि पड़ रही है, तो स्कॉर्पियो राशि पे तो शनि महाराज की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, जुपिटर की भी दृष्टि है। तो नवम भाव आपका बहुत एक्टिवेट होने वाला है। जिसका मतलब है कि आपके फादर से रिलेटेड कुछ, या तो आपके रिलेशंस को लेके एक्टिवेशन होगा, या फादर जो कार्य करते हैं उससे रिलेटेड कहीं कोई कनेक्शन आपका बनेगा। कहीं न कहीं फादर से रिलेटेड आपके रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पे अच्छे साइन दिख रहे हैं। नाउ जो राहु है वो आपके इस समय लगन में है, और जैसा कि आपको मालूम है कि राहु जो है इल्यूज़न का कारक है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि कहीं आप कोई गलत डिसीज़न ना लें। केतु आपके जो हैं वो बैठे हैं सप्तम भाव में, तो शादी या आपकी मैरिज को लेकर जो केतु है वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। कहीं न कहीं पार्टनर से डिटैचमेंट दिखाई देता है। जुपिटर भी उस बात को बढ़ावा दे रहे हैं तीसरे भाव में बैठ के सप्तम भाव को एस्पेक्ट करके। तो इस बात का ध्यान रखिए। अच्छा, अब शनि महाराज जो हैं वो हैं इस समय आपके 12वें भाव में। तो अगर ऐसे जातक या जातिकाएँ जिनका मून मीन राशि में है, उनके लिए साढ़े साती की शुरुआत हो चुकी है। तो उनके लिए थोड़ी-थोड़ी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई देंगी, ऑफ़ कोर्स डिपेंडिंग ऑन कि आपका मून कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका मून स्ट्रॉन्ग है तो साढ़े साती में शनि महाराज इतनी तकलीफ नहीं देते हैं। स्ट्रगल तो देंगे, बट फिर भी आप में वो कैपेबिलिटी होती है कि आप उसको सहन कर पाएँ। तो वो ध्यान दीजिए। तो ऐसे जातक-जातिकाएँ जिनका मून पाइसेज़ में हो, उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल समय आता दिखाई दे रहा है। बट अगर सिर्फ़ हम जुपिटर की बात करें और ये 12 साढ़े 12 महीने की ट्रांज़िट की बात करें, तो नवम भाव पे जुपिटर का एस्पेक्ट होना, शनि का एस्पेक्ट का होना, शनि 12वें भाव में होकर भी अच्छे रिज़ल्ट्स देते हैं। तो ट्रांज़िट ओवरऑल ठीक है। सिर्फ़ एक जो नेगेटिव साइड बोली जाएगी वो राहु का लगन में होना और केतु का सप्तम भाव में होना माना जाएगा, तो उसमें थोड़ा-सा ध्यान रखिए, डिसीज़न सोच समझ के लीजिए। किसी ट्रस्टेड बंदे के सलाह से डिसीज़न ले लीजिए, तो वो बेहतर रहेगा पाइसेस राशि वाले। तो दोस्तों, ये कुछ रिज़ल्ट्स हैं जो कि देवगुरु बृहस्पति का ट्रांज़िट लेकर आएगा 12 राशियों के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपके कोई भी प्रश्न है इन
जुपिटर के ट्रांजिट को लेकर या किसी और प्लैनेट के ट्रांजिट को लेकर इस ड्यूरेशन में, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा उसके जवाब देने की। अगर आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट है, आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट vedic-impressions.com पर भी जा सकते हैं। कोई भी प्रश्न अगेन अगर आपके हों ज्योतिष की उससे रिलेटेड, तो ज़रूर पूछिएगा, मैं जवाब दूँगा। मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में फिर किसी नए कॉन्सेप्ट को लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।